हेलो। आज हम इंसुलिन के बारे में जानेंगे। ऐसे तो बहुत सारे इंसुलिन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंगली इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बोलस इंसुलिन, सेकंड इज बेसल इंसुलिन। बोलस इंसुलिन है ये खाने के बाद जो शुगर इंक्रीज करती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और बेसल इंसुलिन है ये धीरे धीरे काम करता है और पूरा दिन शुगर लेवल को मेंटेन रखने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये फर्दर आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहले हम बोलस इंसुलिन के बारे में देखते हैं। बोलस इंसुलिन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ये अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन फ्यास्प नाम से अवेलेबल है मार्केट में। इट इज़ वेरी क्विक एक्टिंग। लेने के बाद ये 6 से 12 मिनट के अंदर अंदर काम करना शुरू कर देता है, और इसकी पीक वैल्यू है 1 to 3 आवर एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 3 to 5 आवर। सेकेंड इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ये तीन तरह के मार्केट में अवेलेबल है, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लोलिसिन। इनका जो ऑनसेट है 10 to 20 मिनट्स and their peak is 1 to 3 hour and their duration of action is 3 to 5 hour. And the third one is short acting insulin. इसको रेगुलर इंसुलिन या इंसुलिन आर भी बोलते हैं, एंड इट्स ऑनसेट इज 30 to 60 मिनट्स एंड पीक इज 2 to 4 आवर एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 5 आवर। तो बोलस इंसुलिन तीनों टाइप के, इनका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 5 आवर तक होता है। सेकेंड इज बेसल इंसुलिन। ये फर्दर टू टाइप के होते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एनपीएच के नाम से आता है। फर्दर ब्रांड नेम डिफरेंट है, लेकिन इसको एनपीएच बोलते हैं। एंड इट्स ऑनसेट इज 2 to 4 आवर एंड इट्स पीक इज 4 to 8 आवर एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 8 to 12 आवर। एंड सेकेंड इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये भी तीन तरह के अवेलेबल हैं, ग्लार्जिन, रेटेमर एंड डिग्लुडेक। ये इनका कोई पीक वैल्यू नहीं है, ये धीरे धीरे काम करते रहते हैं, लेकिन इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी लंबा है, 12 से 24 घंटे तक इनका इफेक्ट रहता है। तो ये बोलस और बेसल इंसुलिन है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड रिजीम है इंसुलिन देने का। इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखे गए हैं। एंड अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन को इंसुलिन पेन की हेल्प से कैसे लेना है। सही तरीके से, सही समय पे, सही मात्रा में इंसुलिन लेने से शुगर लेवल को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंसुलिन पेन भी मार्केट में दो तरह की अवेलेबल हैं। फर्स्ट है जो प्री फिल्ड होते हैं, पहले ही उनमें इंसुलिन है वो फिल्ड रहती है और उनको जस्ट रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंगली सेट करके इंजेक्ट करना होता है। और दूसरे हैं रीयूजेबल इंसुलिन पेन्स। इनको हम रीफिल कर सकते हैं और बार बार यूज़ कर सकते हैं। आज हम रीयूजेबल इंसुलिन पेन्स को कैसे फिल करके उनको यूज़ करना है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए इंसुलिन पेन, एक निडल पेन के ऊपर लगाने के लिए, और उसको फिल करने के लिए कार्ट्रिज मेडिसिन जिसमें इंसुलिन भरा हुआ है। तो ये है इंसुलिन पेन। ये इसका कवर है, कैप, ये इसका मार्क्ड एरिया, ट्रांसपेरेंट ही होता है ये, और ये इसका पीछे वाला हिस्सा ये रोटेट करता है, इसको डायलर बोलते हैं, एंड प्रेस करना इस पार्ट को, पोजीशन को प्लंजर बोलते हैं। तो ये इंसुलिन पेन रीयूजेबल। अब ये है कार्ट्रिज जिसमें
इंसुलिन है, ये भरा हुआ है, मेडिसिन है भरी हुई इंसुलिन। एंड थर्ड इज दिस इज निडल, ये निडल है, इसके पीछे लेयर होती है, इसको उतार के फिर यूज करना है। पहले पेन को खोलेंगे और इसको इस पोजीशन में पकड़ेंगे, इसमें ये कार्ट्रिज है वो डालेंगे, फिर इसको इसी पोजीशन में पकड़ के हमने बंद करना है। जब हम इसको बंद करेंगे तो हमें एक क्लिक की साउंड सुनेगी, तो आप इसको फोकस करो, ये ऐसी साउंड सुनती है। अब इसको सीधा कर लेंगे, क्लिक साउंड से पता चलता है कि हमारा जो कार्ट्रिज है वो अंदर अच्छे से फिक्स हो गया है। अब इसको निडल को हम रोटेट करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे अच्छे से। निडल के ऊपर दो कवर होते हैं, ये आउटर कवर है और ये इनर कवर है। इस पोजीशन में हमें पकड़ना चाहिए पेन को, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम इसको लोड करते हैं, इसको फिल करते हैं, तो कार्ट्रिज में थोड़ी सी एयर होती है, तो इसको पकड़ के ऐसे जोर जोर से टैप करेंगे तो उससे एयर है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। फिर हम नीचे डायलर की हेल्प से 2 यूनिट तक, 2 मार्किंग तक इसको रोटेट करेंगे और ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने से क्या होगा कि इंसुलिन है वो थोड़ा सा बाहर आएगा, एकदम से शूट करके बाहर आना चाहिए, ड्रॉप ड्रॉप की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। इससे पता चलता है कि एयर है वो निकल गई है। और ये जो 2 तक हमने किया था प्रेस करने के बाद, ये ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाता है। तो इंसुलिन देखिए एकदम से बाहर आई और ये नीचे से 0 पे आ गया। अब हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं 3 एरियाज पे। फर्स्ट वन इज एब्डोमेन, सेकेंड इज थाई एंड थर्ड इज आर्म, आउटर साइड ऑफ आर्म। तो मोस्ट रिकमेंडेड जो साइड है वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन पे बेली बटन होता है, अम्बिलिकल रीजन होता है, उससे 2 इंचेस मतलब 2 फिंगर अवे हमने उसको इंजेक्ट करना है इंसुलिन को। तो उसको इन मोस्ट फेवरेबल साइट वही है, बाकी अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स उसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको इंजेक्ट करने से पहले हमने स्किन का फोल्ड बना लेना है थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से। ये जो स्किन का फोल्ड है ये बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच का होना चाहिए। तो इंसुलिन हमने पहले इसको जितनी रिकमेंडेड डोज है उसको यहाँ से रोटेट करके रख लेंगे। सपोज किसी को 8 यूनिट देना है, तो यहाँ पे हम उसको 8 तक लेके आएंगे डायलर की हेल्प से, और फिर इसको इस पोजीशन में पकड़ना है। इसको हम 2 तरीके से पकड़ सकते हैं, ऐसे मतलब थंब से भी प्रेस कर सकते हैं और फिंगर से भी प्रेस कर सकते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस हैंड से आपको मैक्सिमम यूज़ होता है, आपका जो हैंड फेवरेबल है उसको आप यूज़ करें, उस हैंड में पेन यूज़ करें। मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं राइट हैंड में पकड़ूंगी और दूसरे हैंड से मैं स्किन फोल्ड बनाऊंगी अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच। तो इसको 90 डिग्री के एंगल पे, एंगल पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे हम इसको इंसर्ट करेंगे स्किन फोल्ड के अंदर। और फिर पेन की पोजीशन को अच्छे से पकड़ के हम थंब से भी इसको प्रेस कर सकते हैं और इंडेक्स फिंगर से भी, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे इसको पकड़ के इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये इंडेक्स फिंगर वाला मेथड कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इस तरीके से करूँगी। अब हमने क्या करना है, प्लंजर को प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद हमने इसको इमीडिएटली निडल को बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो निडल के साथ मेडिसिन भी, इंसुलिन भी बाहर आ सकता है।
तो इसको प्रेस करने के बाद 10 सेकेंड्स तक, अगर आपके पास घड़ी है तो घड़ी से देख लीजिए, अदरवाइज स्लोली स्लोली 10 तक काउंट करें और उसको अंदर रखें, फिर धीरे से इसको बाहर निकालें। तो हम इसको इंजेक्ट करते हैं, पीछे से फिंगर से प्रेस करते हैं और 10 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर अब इसको धीरे धीरे से निकाल लेंगे और ये जो है स्किन फोल्ड, इसको रिलीज कर देंगे। इसको मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको निडल को कवर करके रिमूव करके इजीली इस पेन को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के लोअर पार्ट में हमने इसको रखना है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से लो है तो इसको बाहर भी रखा जा सकता है। ट्रैवलिंग टाइम पे भी अगर टेम्परेचर लो है तो इसको हम ऐसे ही लेके जा सकते हैं, बाहर रख के भी काम कर सकते हैं इसके साथ। ये मैक्सिमम 28 डेज तक ठीक रहता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से जो नीडल है इसको भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्वैब से, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग होती है। अगर हम इसको क्लीन करेंगे तो कोटिंग रिमूव हो जाएगी और ये फिर पेन करना शुरू कर देगी। नीडल को भी हमने मैक्सिमम 3 to 4 टाइम ही यूज़ करना है, उसके बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए, अदरवाइज जो इंजेक्शन है वो पेनफुल हो जाता है। तो it is very easy, comfortable and painless method of taking insulin. Thank you.